साथियों वेलकम टू बाजार यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा के बारे में। और जीटीएल इंफ्रा की बात की जाए तो कल भी यहाँ पर गिरावट का सामना यहाँ पर इन्वेस्टर को करना पड़ा। और कहीं ना कहीं जो पिछले महीने में जो तेज़ी आई थी उसी को वसूलने में लगा हुआ है। क्या कुछ नई अपडेट आई है जीटीएल से रिलेटेड? कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है? आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे अगर आपने 3-4 रुपये भी बाय कर रखा है? तो सारी चर्चा करेंगे। और फ्रेशर्स के लिए कितना यूज़फुल रहेगी वो भी देखेंगे। और जो जून वाला क्वार्टरली रिजल्ट आया उस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर रिसर्च करेंगे। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, चाहे जीटीएल के इन्वेस्टर हो या फिर एक कोई पेनी स्टॉक कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर की ढूंढ रहे हो इन्वेस्टर, उन सभी के लिए जो है यूज़फुल वीडियो रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए अपनी सेविंग के लिए 5-7 मिनट का टाइम निकाल लीजिए। यहाँ पर अगर जीटीएल की बात की जाए पिछले 5 दिनों में ओवरऑल 6% की बड़ी गिरावट यहाँ पर जीटीएल में देखने को मिली है। और लगभग जो है 16 पैसे का यहाँ पर लॉस हुआ है। हालांकि आज मार्केट क्लोज है जो है 15 अगस्त के डे पर, और कल क्या होगा वो भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर एक महीने का अगर एनालिसिस निकाले तो यहाँ पर ऑलरेडी 12% के आसपास का बड़ा डाउनफॉल दे चुका है। हालांकि अगर 6 महीने के एनालिसिस पे आप जाते हैं तो 6 महीने में कंपनी लगातार यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी, और इस एक महीने में पूरा का पूरा यहाँ पर गेम पलट दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर्स का बड़ा हाथ रहा। ऑपरेटर्स की हिस्सेदारी अगर देखते हैं इस कंपनी में बिल्कुल जो है ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स 3-4% के आसपास मैक्सिमम इसके पास प्रमोटर्स है। और जिन पेनी स्टॉक कंपनियों में पब्लिक की हिस्सेदारी ज़्यादा होते हैं वहाँ पर प्रमोटर्स अपना गेम जो है डेफिनेटली खेलते हैं, और वहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आने का चांसेस रहता है और वहाँ से कमाया भी जाता है। मार्केट कैप की बात करें तो जो है 3000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन चलते हैं क्या कुछ एक्चुअल में कंपनी पर चल रहा है। कंपनी का माइनस पॉइंट तो यहीं से शुरू हो जाता है। स्टॉक का पी रेशो बिल्कुल नहीं है, आरओसी बिल्कुल नहीं दे रहा है, और आरओई भी बिल्कुल नहीं दे रहा है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल नहीं दे रहा है। बुक वैल्यू की बात करें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो माइनस में 4 का आसपास जो है बुक वैल्यू चल रहा है। यानी अगर आपने इस कंपनी का शेयर, बुक वैल्यू का सीधा सा मतलब होता है 3 रुपये में बाय कर रखा है। जैसे आपने 100 शेयर बाय किए यानी 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। अब बुक वैल्यू अगर किसी कंपनी की 1 रुपये चल रही है और आपके पास 100 शेयर है, तो कंपनी अगर बंद भी हो जाए तो आपको 1 रुपये के हिसाब से 100 रुपये ही दिए जाएंगे, 300 रुपये नहीं दिए जाएंगे। अगर जीटीएल का केस देखा जाए तो जीटीएल में तो माइनस में चल रही है बुक वैल्यू। मतलब अगर कंपनी बाई चांस कल भी बंद हो गई तो आपके चाहे 10,000 लगाए हुए, आपके चाहे 1 लाख डाले हुए, वो बिल्कुल ख़त्म है, कुछ नहीं यहाँ से आना है। फेस वैल्यू ये सेम ही रहती है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल का हाईएस्ट डे के 4.33 रुपये तक ये गया है, और पिछले महीने ही गया है। हम सभी को पता है जीटीएल ने कितना बड़ा यहाँ पर जो है गेम किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चलते हैं अपन एनालिसिस में। तो कंपनी का अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं है पॉजिटिव पॉइंट के तौर पे। बाकी अगर नेगेटिव पॉइंट देखेंगे तो कंपनी जो है नेगेटिव पॉइंट से भरी पड़ी है। इन सारे नेगेटिव पॉइंट की एक एक जो है चर्चा अपन करने वाले हैं। सबसे पहले जो जून वाला क्वार्टरली रिजल्ट आया उसी के बारे में बात कर ले। तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरे को लगा, ये अगर आप पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे तो दिसंबर 2023 में 338 थी। उसके बाद मार्च 2024 में कंपनी की सेल्स है वो 331 करोड़ हुई। उसके बाद जून आया तो जून में 332 करोड़, यानी 1 करोड़ का सेल्स कंपनी ने एक्स्ट्रा की है, जो कि एक प्रॉफिट मान सकते हैं आप। थोड़ा सा आप इसके पॉजिटिव वे मान सकते हैं कि थोड़ा सा कंपनी को वो सेल्स एक्स्ट्रा हुई है। लेकिन अगर आप कंपनी के खर्चे देखते हैं एक्सपेंसेस, तो कहीं ना कहीं कंपनी ने कंट्रोल में किया है इस बार। यानी पिछले क्वार्टरली में 291 करोड़ का खर्चा था और अभी 258 करोड़ का कंपनी जो है खर्चा कर रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। मार्च में 40 करोड़ था और अभी 74 करोड़ है। तो यहाँ तक तो पॉजिटिव पॉइंट चल रहा है। लेकिन अगर आप देखते हैं यहाँ पर कंपनी अपनी उधारी पर कितना ब्याज है वो चुका रही है। तो कंपनी अपनी उधारी पर 220 करोड़ का ब्याज चुका रही है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर बड़ा हो जाता है, क्योंकि कंपनी के हाथ में अगर देखते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट कंपनी के पास 74 करोड़ का आ रहा है और ब्याज कितना चुका रही है, ब्याज चुका रही है 220 करोड़ का। सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपनी मार्केट कैप से भी ज़्यादा उधारी लेकर बैठा है। क्योंकि अब अगर अपन बैलेंस शीट पे देखें कंपनी की उधारी कितनी है, हालांकि कंपनी ने बहुत कुछ सुधार किया है। 4500 करोड़ मार्च में थी 2023 में, और अभी 24 में जो है 3900 करोड़ है। कंपनी की इतनी ज़्यादा उधारी होने के बाद जो है यही हालात हैं। अगर कंपनी के पास रिजर्व देखें, रिजर्व के नाम पे कुछ नहीं है। कंपनी के 17,000 करोड़ है वो माइनस में चल रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ पर भी जो है कंपनी की मुसीबत है वो कम नहीं हो रही है।
एसेट्स की बात करें 3007 फिक्स्ड एसेट्स है कंपनी के पास। इन्वेस्टमेंट की बात करें 74 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। कैश फ्लो की बात करें तो अभी के टाइम पे अगर ये 1 साल का डाटा आता है, जैसे 13, 14, 15 के पास, उसके बाद 21 में कंपनी के पास बढ़िया जो है कैश फ्लो था। उसके बाद 22 में जो है 52 करोड़ बचा, 23 में 8 करोड़ था और अभी 24 में माइनस में 85 करोड़ है। तो यहाँ पर भी बिग यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है मेरे को। बाकी आप जो है देख लेना, क्योंकि मैंने जितने भी आपको बताए हैं ये अगर आप ROC देखते, रिटर्न ऑन कैपिटल जो है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर कंपनी 3% माइनस में, 2%, 4%, उसके बाद 1%, अभी माइनस में 11% और अभी जो है डाटा ही शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जून वाले आंकड़े आए। शेयर होल्डर्स पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोटर्स हैं वो मात्र जो है कंपनी के साथ 3.28% जुड़े हुए हैं। एटलीस्ट किसी कंपनी के पास जो है प्रमोटर्स की संख्या 40-50 से प्लस होनी चाहिए, लेकिन इसके पास तो 10% भी प्रमोटर्स नहीं है। हालांकि म्यूचुअल फंड वगैरह ज़्यादा हैं, लेकिन ये भी अपनी हिस्सेदारी निकालने में तुले हुए हैं। अगर आप देखें तो बात करें अपन 2021 में म्यूचुअल फंड था 60% और जो है दिसंबर 23, 24, उसके बाद जून 2024 तक आते आते मतलब 18% हिस्सेदारी है उन्होंने कम कर दी। यानी ये भी यहाँ से निकलने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ जो है पब्लिक की बात करें तो 54% तक पब्लिक भरी हुई है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ये वाला पॉइंट। बाकी अगर बात की जाए कंपनी के बारे में तो कंपनी का अगर स्ट्रक्चर अपन देखते हैं GTL के बारे में कैसा कुछ है, तो यहाँ पर अपन जो है GTL की ही वेबसाइट ओपन कर लेते हैं कि GTL में क्या कुछ अभी शो हो रहा है। तो ये GTL की जो है प्रॉपर वेबसाइट है जो कि ऑथेंटिक कंपनी की खुद की है। अब यहाँ पर चल के देखते हैं। अगर कंपनी की एक पॉजिटिव बात करें तो कंपनी ने सेक्टर अच्छा पकड़ रखा है और कई बार इसके बारे में अफवाहें भी उड़ी है कि इसको जियो बाय करना चाहते हैं। डेफिनेटली करने चाहते हैं, चाहे एयरटेल हो, जियो, चाहे VI हो, क्योंकि इसके पास अच्छा खासा फैन बेस है और अच्छा खासा जो है टीम वर्क है। उसके बाद अच्छा खासा सेक्टर इसने पकड़ रखा है। रीजन अगर कंपनी की बात की जाए सबसे पहले तो टेलीकॉम सेक्टर की हो गई। अब यहाँ पर ये देखिए इसके पास 5000 प्लस तो एम्प्लॉयज़ है, टीममेट्स है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद 26,000 नंबर ऑफ जो है 26,000 बहुत होता है 26 जो है 1000 यहाँ पर जो है इसके पास टेलीकॉम टावर है एक्टिवेट। और नंबर ऑफ सर्किल की बात करें 22 अच्छा खासा सर्किल इसने पकड़ रखा है और 70 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर इनके साथ जो है कनेक्टेड है। तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं 35 के आसपास इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं। इनके जो अगर पार्टनर की बात करें इनके साथ कौन कौन जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं एयरटेल है, BSNL है, जियो है, VI है, टाटा TCS है। तो अच्छी खासा इनको फैन बेस भी है, अच्छा खासा इनके पास पोटेंशियल है। कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि ये जो है कहीं ना कहीं ग्रो कर सकती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई जो है न्यूज़ नहीं आ रही है या फिर जो है GTL में इतना जो है कोई बूम नहीं आ रहा है जिससे हाई लगे। यानी पिछली बार जो मार्केट में हाई लगा था उसके बाद 4 रुपये 33 के बाद वापस ये पीछे मुड़कर 4 भी नहीं गया। उसके बाद लगातार यहाँ पर डाउनफॉल आते गए और कहीं ना कहीं कंपनी की हालत है अभी भी यहाँ पर ख़राब नज़र आ रही है। तो बाकी आई होप कि मैंने आपको सारे फंडामेंटली जो है क्लियर कर दिए है। बाकी जो भी छोटी बड़ी अपडेट रहेगी वह उधर आपको देने का प्रयास करेगा। ओवरऑल पिछले 5 सालों में कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ दर्ज की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 5 सालों में कंपनी ने है वो 400% के आसपास रिटर्न दिए, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है रिटर्न्स का। यानी 6, 7, 8 गुना जो रिटर्न्स देना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इसमें भी अगर आप 2 पॉइंट मेन देखते हैं, यहाँ पर जो है कंपनी ने 4 रुपये प्लस हिट किया है, तो ये पॉइंट जो है मेन हो जाते हैं। फिर यहाँ पर अगर किसी ने बाइंग्स कर लिया तो फिर वो जो है मुश्किल में ही रहेगा थोड़े। अगर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ सोच रहे हैं कि 1 महीने में जो है लाख रुपए बना लूँगा, तो ऐसा कम ही होगा। बाकी आई होप कि मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए। कंपनी के पास कितनी जो है होल्डिंग्स क्या है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, कंपनी सेल्स कितनी कर रही है और इंटरेस्ट के रूप में मतलब ब्याज अपना कितना चुका रही है और नेट प्रॉफिट के बाद जो है कैश फ्लो कंपनी के पास कितना बचता है। तो सारा कुछ डाटा अपन ने देख लिया। मैक्सिमम अगर अपन कंक्लूजन निकालें तो 80% तक कंपनी में आपको डाउनफॉल दिखेगा, यानी कंपनी फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब जिन्होंने जो है ऐसे ही अगर इस सेक्टर की और कंपनियों की बात करें, इंडस टावर हो गया, जो है GTL हो गया, तो इससे बहुत सारे पार्टनर हैं। लेकिन GTL अगर डेप्ट फ्री हो जाती है और फंडामेंटली अगर सुधार कर पाती है तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर के लिए एक बढ़िया कंपनी साबित हो सकती है। लेकिन आज के टाइम पे
मैं इसे जो है प्रेफर नहीं करूँगा कि आप बाइंग्स करो, बाकी वो आप पर डिपेंड करता है। और वैसे भी मैं कोई सजेशन नहीं देता बाइंग्स एंड जो है सेल का। मैं एज ए एडवाइज़र के तौर पे आपको बस कंपनी का फंडामेंटली जो है स्टेटस बता रहा हूँ कि अभी करंट टाइम में सिचुएशन क्या है, क्या GTL एक पूरी तरह स्वस्थ है या बीमार है, अब वो आपको डिसाइड करना है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए बाबा बाजार के साथ। जय हिंद।